तो दोस्तों कल जो जल तांडव हमें देखने को मिला था उसके निशान अब देखने को मिल रहे हैं। देखिए पूरी की पूरी ये पट्टी टूट चुकी है। ये बनी थी इसीलिए बनाई थी ताकि लोग यहाँ पे बैठ सके, मेडिटेशन कर सके, पर कल वो इतना पानी आया था कि ये पूरी पट्टी टूट चुकी है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। पूरी दरक गई है। यहाँ देखिए, ये देखो, यहाँ पे कल पुलिस इसलिए रोक रही थी इस घाट पर, और ये सामने ऋषिकेश से आता है और बहुत तेज ठोकर लगती है यहाँ पर। इसलिए पता है इन जगहों को ठोकर कहा जाता है क्योंकि गंगा की बहुत ज़्यादा तेज ठोकर यहाँ पे लगती है। गंगा बहुत ताकत के साथ यहाँ पे टकराती है और ये हर बार होता है। जितनी बार भी गंगा अपना प्रचंड रौद्र रूप में आती है यहाँ पर घाटों को तोड़ दिया जाता है, सारे घाट टूट जाते हैं और गंगा जल कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं नीलधारा के विवेक कुटीर घाट पे। आज मैं आपको उन्हीं घाटों पे लेके जाऊंगा जिनकी वीडियो मैंने कल बनाई थी, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा अब कितनी चीज़ें बदली हैं, जो स्थिति है वो कितनी बदल चुकी है। तो कल इस घाट को मैंने आपको दिखाया था जब पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, पर अब यहाँ पे देखो फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है जैसी जल कम हुआ है और अब पुलिस हट चुकी है। फिर भी देखिए गाड़ी को लगाया गया है इस तरीके से कि ज़्यादातर लोग ना आए, पर अपने जो साधु बाबा है और जितने भी लोग हैं स्थानीय वो तो आ ही रहे हैं। ये देखो लोग फिर अपना आराम फरमा रहे हैं और अभी भी गंगा जल देखो पर काफ़ी कम हो गया है। कल इस सीढ़ी पे जल था, इस सीढ़ी पे जल था कल, और अब देखो उतर के नीचे पहुंच गया बिल्कुल। तो ये है विवेक कुटीर घाट और जैसे ही जल कम हुआ है टापू, और पुलिस तो अब जा ही चुकी है, पर है डर जल अभी भी ज़्यादा है। अभी भी ये देखिए कल ये टापू दिख नहीं रहे थे, जो सामने टापू थे ना, अब ये टापू भी साफ दिख रहे हैं। अभी दिखाते हैं मैं आपको गंगा का पास से एक शॉट। तो जय गंगा मैया दोस्तों, आज है 7 अगस्त का दिन और फिर से मैं आपको लेके आया हूँ हरिद्वार के ताज़ा हालात दिखाने, क्योंकि हालात आज दिखाना बहुत ज़रूरी था। कल मैंने गंगा का रौद्र रूप दिखाया था तो ताकि लोगों के मन में जो शंका आ गई थी, जो शंका थी, जो सवाल थे, वो आज दूर हो जाए कि चीज़ें जैसी होती है उसके बाद बदलती है, और आज स्थिति बदल चुकी है। और मैं गंगा किनारे, बिल्कुल गंगा किनारे धारा पे खड़ा होकर आपको कह रहा हूँ चीज़ें अब सामान्य हो चुकी हैं। बारिश कल से हुई नहीं है, बिल्कुल सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, हमेशा की तरह एकदम रियल जानकारी मिलती है। किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ यहाँ पे नहीं मिलती है, ना बड़ा चढ़ाकर। मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा हूँ और लोग बाढ़ हरिद्वार में बाढ़ आ गई, बाढ़ की ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। कहाँ आई बाढ़ भाई, कहाँ आई बाढ़? कोई बाढ़ नहीं है हरिद्वार में। मेरे पीछे आप देख सकते हो कल भी कोई बाढ़ नहीं थी भाई, हरिद्वार में कोई बाढ़ नहीं थी। बाढ़ का मतलब होता है भाई जब घरों के अंदर पानी घुस जाता है, और जो ये यूट्यूब पर वीडियो बना रही है छत पर चढ़ जाएंगे, उसे बाढ़ बोलते हैं। किसी भी तरीके की बाढ़ नहीं है। गंगा सिर्फ क्रोध में थी। मैं हमेशा से कह रहा हूँ अपने शब्दों का चयन एकदम सही रखना चाहिए। गंगा क्रोध में थी, गंगा उफान पे थी। पहाड़ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए कल नीलधारा तरफ पुलिस भी रोक रही थी। पर बाढ़ का मतलब होता है जब शहरों में पानी घुस जाता है। कहाँ शहरों में पानी घुसा था? सब चीज़ें ठीक है। फेक न्यूज़ और अफवाहों से बचें, ये है हरिद्वार की ताज़ा स्थिति, और अब ये और सुधरती चली जाएगी। जितना पानी आना था आ चुका है, अब अगर बारिश हुई तो दोबारा पानी आएगा। और रही बात के बादल फटने की, तो बादल फटने का पानी टिहरी डैम में भी होके आया हूँ। इतना बड़ा है टिहरी डैम कि कम से कम 100 बादल फटने का पानी वो समा सकता है। पानी तो वो छोड़ा जाएगा पर वो सैलाब की शक्ल ले ही नहीं सकता। 100 पानी बादल फटेंगे तब टिहरी बांध संभाल लेगा। इतना बड़ा बांध है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इस बार। और गंगा जी का मैदान देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। 2013 की आपदा भी आराम से झेल गई थी गंगा जी। तो हरिद्वार में किसी भी तरीके की बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। बस गंगा जी रौद्र रूप में है, वो भी आपको नजर आ रही होंगी। और कल से कह सकता हूँ मैं कम से कम 2 मीटर पानी कम हो चुका है। कल इस पट्टी के ऊपर पानी आ रहा था, देखिए इस पट्टी के ऊपर पट्टी टूट गई थी, पर आज पट्टी से भी नीचे चला गया है। और ये स्थिति सामने की सारी नीलधारा दिख रही है प्रॉपर आपको। और यहाँ से अगर आप जाओगे तो आगे आप भीमगोड़ा बैराज तरफ चले जाओगे, जिसका भी हाल दिखाता जाऊँगा। तो कल जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ सबका हाल मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, ताकि चीज़ें कल की और आज की आप दोनों को कंपैरिजन कर सको और आप समझ जाओगे चीज़ें कैसी है। बारिश रुक चुकी है, बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी है। कल से कोई पानी नहीं बरसा है, ना हरिद्वार में ना ऋषिकेश में। रही बात चारधाम यात्रा की, तो मैं पहले से कह रहा हूँ 15 से 20 अगस्त मत जाइए। प्लेन में बारिश रुक जाती है पर पहाड़ों पर कभी भी हो जाती है। बहुत कच्चे हो रखे हैं पहाड़, अभी उन्हें टाइम लगेगा कम से कम 10-15 दिन सेटल होने में दोबारा। तो यहाँ से अभी चलेंगे और आपको हालत दिखाते जाएंगे। देखिए लोग मजे से बैठे हैं सुकून से, ये यात्री। और हरिद्वार अभी खाली खाली से ही आपको नजर आएगा। तो ऋषिकेश तक की यात्रा आप आराम से कर सकते हो। अब आ चुके हैं श्री संत सदानी घाट पर। कल यहाँ पे मैं आया था, जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, तो इन सीढ़ियों से तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया था। यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। यहीं पे हमारे कुछ बाबा साधु थे, उनसे ही बात कर पाए थे। और आज उतर के हम जाएंगे। तो माँ गंगा वापस लौट चुकी हैं। यहाँ द्वार तक आ गई थी गंगा जी, और अभी वापस नीचे जा चुकी हैं। कल यहाँ तक आ गया था जल, यहाँ तक जल था देखिए। और अब वापस उतर के सामने घाट पर। और अब घाट की बात करें तो पूरी तरीके से ना, घाट की बात करें तो घाट देखो
पूरी तरीके से रेत मिट्टी से पट चुका है, पूरी तरीके से मिट्टी ही मिट्टी। आपको देखिए रेत जमा हो गई है, सिल्ट जिसे बोलते हैं, पूरे घाट में सिल्ट जमा हो चुकी है। सामने कल उस बॉल पे था पानी, यहाँ पर जहाँ सनसनाटी घाट लिखा है इससे भी ऊपर था कल जल, और अब देखिए सामान्य हो गया। देखो ये है जल। मौसम अभी थोड़ा खुला है, बादल तो अभी भी नज़र आ रहे हैं। देखो हो सकता है बारिश पड़ जाए, फिलहाल तक बारिश नहीं है। और अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गई रेलिंग वेलिंग लगी थी, कोई रेलिंग का कुछ अता पता नहीं है, कोई भी पता नहीं है रेलिंग वगैरह का ना, कहाँ चली गई रेलिंग। तो करते हैं माँ गंगा को प्रणाम, जय हो माँ गंगा। और माँ गंगा का तो जल अभी बहुत ही ज़्यादा मटमैल आ रहा है दोस्तों, बहुत मटमैला जल है। देखिए इसमें जल तो बहुत ही कम है, सिर्फ रेत और मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है इसमें। ऐसा लग रहा है मिट्टी का कोई ढेला उठा लिया हो। देखो तो ये है जल की स्थिति इस टाइम, बिल्कुल गंगा तट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सामान्य हो जाएगा धीरे धीरे सब जल, अगर बारिश अब रुक गई तो अब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। आप लगातार वीडियो देखते रहा करें, वीडियो में तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो जैसी स्थिति होगी तो आपको तुरंत जानकारी तुरंत मिल जाएगी हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड की। तो भैया कल की वीडियो जिसने देखी होगी वो उसे पता होगा कि यहाँ पे भंवर चल रही थी और जल यहाँ पे था, यहाँ पे जल आ गया था और यहाँ पे पूरा जल घूम रहा था इस पत्थरों के पीछे तक, और वहाँ कुटिया तक चला गया था। यहाँ पे भी देखिए साधु महात्माओं तक आ गया था। अभी मैं दिखाता हूँ, कल मैं इस प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं जा पाया था, नहीं जा पाया था, बस ये आखिरी पॉइंट था, इससे नीचे नहीं गया पाया था। और आप देखिए अब मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, और कल यहाँ पर इतना जल था जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और शायद इससे भी ऊपर ज़्यादा। और अब कुछ ऐसे निशान बचे हैं कि उस तूफान के बाद, उस रौद्र के बाद बिखरे हुए हैं हर तरफ। ये निशान जो आपको नज़र आ रहे होंगे, गंदगी से पट गया है, कचड़े से पट गया है यहाँ की पूरी ठोकर पट्टियाँ। और जल देखिए अब कितना नीचे जा चुका है, और कल जल कहाँ पे चढ़ गया था। तो ये है ग्राउंड ज़ीरो पे 7 अगस्त को उत्तराखंड हरिद्वार की सीधी तस्वीरें। इसमें आप देख रहे होंगे चीज़ें सामान्य हो चुकी है, अपनी यात्रा जैसी थी वैसी ही करे। हरिद्वार ऋषिकेश आना है तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों पर मत जाइए, वहाँ पे दिक्कत है। अब आ चुके हैं हरिद्वार के सबसे बड़े गंगा घाट चंडी घाट पर। भाई गिने चुने 2-4 लोग घूम रहे हैं, लोग हैं ही नहीं, सब जा चुके हैं। अब देखो अब तो गंगा के नीचे पानी में जो जिस तरीके से खंबे से टकरा रहता है ना, अब उस तरीके से जल नहीं चल रहा है। और जिस चीज़ों में कल जल घुसा था, इनमें जो बने हुए हैं, ये जो बालकनियाँ सी बनी है वहाँ पे जल पहुँच गया था, आज वहाँ पे जल नहीं है और लोग स्नान कर रहे हैं। अभी वहीं चलते हैं। हो सकता है इस करंट टॉपिक पे बस ये आखिरी वीडियो, क्योंकि अब तो चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो अब नई नई चीज़ों की वीडियो आप लोगों के लिए आएंगी। बाकी जैसी भी स्थिति होती रहेगी वो आपको मैं बताता रहूँगा। वैसे तो आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छी। उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी है, उसको मैं दिखाने वाला हूँ मानसून में। तो हरिद्वार का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा घाट है ये हमारा चंडी घाट, सबसे बड़ा घाट। आ गए भाई। कल ये आपने देखा होगा, कल ये चैम्बर डूब गए थे। ये चैम्बर नहीं, ये चेंजिंग रूम है ना, ये डूब रहे थे, तैर रहे थे, बह रहे थे। और इन पट्टियों पे जल चल रहा था, इस पट्टी पर, जिस पट्टी पर मैं हूँ, इस पट्टी पे जल था कल। लोग अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं, और जहाँ पे जल चल रहा था यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे अभी भी गहरा है जहाँ पे लड़का खड़ा है। देखो इससे नीचे कितना नीचे जल रहता था, आज बिल्कुल सीढ़ियों पे अभी भी दिख रहा है। और ये है स्थिति। यहाँ पे लकड़ी वगैरह अभी भी यहाँ पे अटकी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ रेत आ गई है, और ये देखिए भाई पेड़ झाड़ियाँ अटक गई हैं यहाँ पर ना। कल इसी का ही तो शॉट दिखाया था मैंने ऊपर से, अभी भी देखिए अटकी पड़ी हुई हैं झाड़ियाँ। देखो पेड़ अटका हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और लोग अपना जैसे तैसे स्नान कर ही रहे हैं। भाई अभी भी देखो अथाह ही जल दिख रहा है, जहाँ तक आप देखोगे ना, इस कॉर्नर से लेके सामने उस कॉर्नर तक पूरा जल चल रहा है। वरना बीच में हमें टापू नज़र आने लगते थे, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से और आगे आते आते बस अब जल से, इससे आगे हम घाट पर आगे बढ़ नहीं सकते। यहाँ पे हमारी माँ गंगा ने स्टॉप कर दिया है, और यहाँ से आप कम से कम एटलीस्ट यहाँ से नहीं जा सकते। आगे जाना है तो ऊपर से जाओ, यहाँ तक अभी भी घाट डूबा हुआ है, यहाँ तक घाट अभी भी डूबा हुआ है। और आज से सीधा पानी जो नीचे जा रहा है वो थी रेलिंग, और रेलिंग में आप देखो निशान उस जल पर लेके जल तांडव के, ये देखिए ये निशान आपको दिख रहे हैं।
तो दोस्तों आज है 7 अगस्त का दिन और 7 अगस्त का दिन साथ में फिर से चीज़ें सामान्य होना शुरू हो चुकी हैं और आप देख सकते हो हर की पौड़ी यानी सबसे पवित्र घाट को मैं आपको दिखा रहा हूँ और जल अब वापस भीमगोड़ा से हर की पौड़ी की तरफ छोड़ना शुरू कर दिया गया है। अभी तक आपने देखा 2 दिन से बिल्कुल बंद कर दिया गया था जल, पर अभी थोड़ा थोड़ा जल आ रहा है। थोड़ा थोड़ा कितने में स्नान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर ठीक है स्नान हो जाएगा। ज़्यादा जल वैसे भी बहुत ज़्यादा जल हो जाता है तो दिक्कत ही रहती है। तो देखिए लोग अपने परिवार के साथ बीच में आराम से स्नान कर रहे हैं। दिन का समय 1 बजे का टाइम है और देखिए सामने ब्रह्मकुंड और थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े बहुत ही लोग हैं और अगस्त में ऐसे ही रहता है माहौल। वापस सितंबर से जब मानसून ख़त्म होगा फिर से लोग आना शुरू हो जाएंगे, जैसी 4 धाम की यात्रा सामान्य हो जाएगी। अपर मार्केट की रोड की तरफ हूँ मैं। ये अपर मार्केट है जो कि हर की पौड़ी से भीमगोड़ा को जोड़ने का काम करती है। आप यहाँ से भीमगोड़ा जा सकते हो और अमूमन पूरी सड़क का एक जैसा ही हाल है। बहुत ही कम लोग हैं क्योंकि हरिद्वार में अभी 1 हफ्ते के अंदर ही दो तीन इस तरीके की हुई हैं जिससे लोग वो रखे। और आपको उत्तराखंड के तो पता ही है। तो भी हम आगे चलते हैं भीमगोड़ा से होते हुए। यहाँ पे एक लैंडस्लाइड भी हुई थी, छोटी क्या थी, पर उसने ट्रेन का जो सिस्टम था पूरा डाउन कर दिया था लगभग 12 घंटे तक। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला पॉइंट था और अभी तक वहाँ पे क्या हाल है। तो अब दोस्तों अब आ चुके हैं उसी वाले स्थान पे। ये है डाटकाली, प्रसिद्ध डाटकाली भीमगोड़ा का मंदिर। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और पुराना मंदिर है। ट्रेन नीचे से निकलती है और मंदिर है, पर ये फिलहाल ये चीज़ से ज़्यादा अहम है यहाँ पे हुई ये लैंडस्लाइड। ये देखिए जो पानी बरसा था 2 दिन, उस 2 दिन के पानी की वजह से यहाँ भी एक लैंडस्लाइड हुई थी और ये जो आपको पूरा आर्किटेक्चर दिख रहा है ये टूट गया था। और ये टूटी थी तो पूरी जो रेल सेवा है वो बाधित हो गई थी। जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत जल्द इसको वापस सुचारू कर दिया था। तो ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कार्य देखने को मिला था। पर देखो पूरा का पूरा आधा पहाड़ नीचे आके गिरा था और अभी भी आप देखोगे तो मलबा, नीचे आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा। ये देखिए हर जगह आपको मलबा नज़र आएगा। यहाँ मिट्टी गादले और जहाँ इंजीनियरिंग की टीम अभी भी मौजूद है। ये इंजीनियर अभी भी यहाँ पे देख रही है, जेसीबी खड़ी है, सब काम सुचारू कर दिया था। मिट्टी का ढेर लगा है, जो पहाड़ से आके जो मिट्टी वगैरह गिरी थी ना, ये पूरी मिट्टी। यहाँ देखिए यहाँ पे शॉप वगैरह थी, शॉप वगैरह को हटा दिया गया है। और ये रहा रेलवे ट्रैक, ये रेलिंग वेलिंग सब टूट गई थी। ये पूरा रेलिंग ट्रैक था, ये टूट गया था पहाड़ से। पहाड़ का वो वाला हिस्सा आके नीचे गिरा था। अभी भी देखो आपको निशान यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये रहा रेलवे ट्रैक, ये आती है सामने रेलवे जो कि स्टेशन है हरिद्वार का। हरिद्वार का स्टेशन से यहाँ से ये टनल आती है और यहाँ से जाके चली जाती है आपकी ऋषिकेश और देहरादून तरफ। तो ये सिंगल लाइन है और ये एकमात्र लाइन है जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ती है। ऋषिकेश और देहरादून भी कट गए थे बाकी दुनिया से रेलवे नेटवर्क जब ये यहाँ पर ये पहाड़ गिरा था। तो इसलिए इसे ठीक करना इतना ज़रूरी था। पर अभी देखो ये था पूरा लैंडस्लाइड का जोन। अभी से एक काम करेंगे, इसे पूरा ना बांधा जाएगा इसी तरीके से ना। ये लोहे वोहे के सारे सब टूट गए थे। तो कच्चा पहाड़ है ये, तो इस तरह की घटना ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे हो जाती है। अभी रेल भी आएगी यहाँ पर। आपसे बातें करते करते रेल आ भी गई है और बहुत स्लो यहाँ पे रेल चलेगी क्योंकि अभी भी पटरियाँ हैं ना, पटरियों की मरम्मत वगैरह का काम चल ही रहा है। ये देखिए भैया कल जो पानी बह बह के आया, ये पेड़ पूरा का पूरा पेड़ जड़ सहित यहाँ पे अटका हुआ है सर्वानंद घाट के पास। तो यही है, जैसे ही पानी कम होना शुरू हुआ है गंगा जल अब दिखना शुरू हुआ है कि क्या क्या निशान थे जो रौद्र रूप के, वो अब आपको दिख रहे होंगे। देखो अटका हुआ है ये पेड़, अभी आएगा किसी के काम, पर जड़ सहित उखड़ के आया। और ये पहाड़ी पेड़ है, पहाड़ से बहता हुआ है देखो। और ये सामने सर्वानंद की तरफ जा रही है और ये आ रहा है भागीरथी बिंदु से। तो हरिद्वार की इसी ग्राउंड रियलिटी के साथ, ज़मीन की बिल्कुल असली सच्चाई के साथ मैंने आज 7 अगस्त को आपको हरिद्वार के ताज़ा हालात दिखा दिए हैं। अब आराम से हरिद्वार आइए, चीज़ें भी सामान्य हैं, किसी भी तरीके की भय या आशंका में मत रहिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।